बहुत समय पहले, लगभग 2500 साल पूर्व, कपिलवस्तु के शाक्य वंश में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। यह स्थान आज नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में स्थित है। इस बालक के पिता थे राजा शुद्धोधन और माता थी महामाया देवी। जन्म के कुछ दिनों बाद महामाया देवी का देहांत हो गया और शिशु का पालन पोषण उनकी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो राजमहल में बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा ने ज्योतिषियों को बुलवाया। सभी ने बालक के भविष्य की गणना की और सबने एक ही बात कही, यह बालक साधारण नहीं है। यह या तो महान सम्राट बनेगा जो पूरी धरती पर राज करेगा, या फिर यह संसार का त्याग कर सन्यासी बन जाएगा और संपूर्ण मानवता को एक नए मार्ग पर ले जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा शुद्धोधन के मन में चिंता भर गई। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, न कि सन्यासी। इसलिए उन्होंने तय किया कि राजकुमार को हर तरह के सुख और विलासिता में रखा जाए, ताकि उसके मन में कभी भी दुख, बुढ़ापा या मृत्यु का विचार न आए। राजकुमार सिद्धार्थ महल में बड़े होते गए। उनका जीवन वैभव और विलासिता से भरा था। सुंदर बाग, महल की भव्य सजावट, संगीत, नृत्य और उत्सव, सब कुछ उनके चारों ओर था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को हर दुख और परेशानी से दूर रखा। सिद्धार्थ की पढ़ाई भी पूरी तरह श्रेष्ठ गुरुओं से करवाई गई। वे शास्त्रों में प्रवीण हुए, युद्ध कला में निपुण हुए और संस्कृति के हर क्षेत्र में माहिर बन गए। समय के साथ सिद्धार्थ का विवाह रानी यशोधरा से हुआ। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। यह जीवन सबके लिए आदर्श और सुखमय प्रतीत होता था, लेकिन राजकुमार का मन भीतर से कुछ और ही कहता था। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखते और सोचते, यह सब वैभव, महल की शोभा, क्या यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है? उनके मन में गहरी जिज्ञासा और असंतोष बढ़ता गया। महल के बाहर दुनिया का वास्तविक स्वरूप बिल्कुल अलग था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जीवन केवल सुख और विलासिता से नहीं बनता। हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या साधारण नागरिक, दुख और पीड़ा का सामना करता है, और यही विचार धीरे धीरे उनके मन में गहराया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर की यात्रा की। उन्होंने वहां 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। पहला दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने देखा कि समय सब पर प्रभाव डालता है। जो आज जवान और मजबूत है, वह कल कमजोर और निर्बल हो जाता है। यह देखकर उनके मन में पहली बार बुढ़ापे का दुख गहराया। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति। शरीर का दर्द और बीमारी, मृत्यु का पूर्वाभास। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि कोई भी मनुष्य इस संसार से रोग और पीड़ा से बच नहीं सकता। तीसरा दृश्य, एक मृतक का शव। संसार की सबसे कठिन सच्चाई सामने थी, मृत्यु। यह दृश्य राजकुमार के लिए झटका था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वैभव और सुख अस्थायी हैं। चौथा दृश्य, एक सन्यासी। यह व्यक्ति बिना किसी भय और लोभ के जीवन व्यतीत कर रहा था। सिद्धार्थ ने देखा कि सच्ची शांति और आनंद त्याग और ध्यान से मिलते हैं। इन 4 दृश्यों ने राजकुमार के मन में गहन प्रभाव डाला। उन्होंने समझा कि केवल राजमहल में रहने और सुख भोगने से जीवन का दुख दूर नहीं होता। सत्य, ज्ञान और शांति की खोज अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गई। और फिर उस रात जब सभी सो रहे थे, राजकुमार ने महल और परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने चुपचाप अपना घोड़ा कंठक तैयार किया। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में केवल एक छोटी थैली और जड़ी बूटियां ली। महल की भव्यता, परिवार, वैभव, सब कुछ पीछे छोड़कर उन्होंने सन्यास का मार्ग अपनाया। यह था वह ऐतिहासिक पल जब राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार की मोह माया को त्याग कर ज्ञान और मोक्ष की खोज में अपना जीवन समर्पित किया। इस निर्णय के साथ ही शुरू हुई थी उनकी महान यात्रा, जो अंततः उन्हें गौतम बुद्ध बना देगी, जिन्होंने दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार की मोह माया त्याग कर अपनी खोज शुरू की। उन्होंने पहले कई मुनियों और ऋषियों के पास जाकर कठिन तपस्या और ध्यान किया। वह कई वर्षों तक निर्बलता, उपवास और कठिन साधना के माध्यम से ज्ञान की खोज में लगे रहे। सिद्धार्थ ने अपनी साधना के लिए बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे स्थान चुना। बुद्ध ने जीवन के गहरे प्रश्नों की खोज में अपना घर और संसार छोड़ दिया।
उन्होंने तपस्या और ध्यान के लिए कई वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों में कठिन साधना की। उनके शरीर में भूख और थकान ने उन्हें पीड़ा दी, पर उनके मन ने शांति की तलाश को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन बुद्ध एक छोटे गांव के पास पहुंचे। उनका शरीर कमजोर और थकान से लाचार था। गांव के लोग उन्हें देखकर डर रहे थे कि यह साधु कौन है, पर एक स्त्री की नजर उन पर पड़ी। स्त्री थी सुजाता, जो अपनी भक्ति और दयालुता के लिए जानी जाती थी। सुजाता ने देखा कि यह साधु कितना शांत और दिव्य दिख रहा है, पर उनके शरीर पर कठिन तपस्या का असर स्पष्ट था। उसने अपनी समानुभूति और करुणा को दिखाई और सोचा, यदि मैं इन्हें भोजन दूं तो शायद यह साधु अपने ज्ञान की खोज को जारी रख सकेंगे। सुजाता ने धीरे से अपनी रसोई से खीर तैयार की, जिसे उसने प्यार और श्रद्धा के साथ पकाया था। जैसे ही उसने वह खीर हाथ में उठाई, उसने अपने मन में कहा। बुद्ध ने सुजाता को देखा। उनकी आंखों में थकान थी, पर उनमें एक गहरी शांति और दया भी झलक रही थी। सुजाता ने उसे हाथ में देते हुए कहा, इसे खाइए साधु, ये भोजन आपको शक्ति देगा ताकि आप अपने ध्यान में स्थिर रह सकें। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में कृतज्ञता और अनंत शांति झलक रही थी। उन्होंने सुजाता की ओर देखकर कहा, तुम्हारे इस दयालु कर्म ने मेरे शरीर को पुनर्जीवित किया है और मेरे मन को शांत किया है। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि करुणा का संदेश है। जैसे ही उन्होंने खीर खाई, उनका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और उनके मन में एक गहरी स्पष्टता आई। यह भोजन उनके लिए केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनके अंतिम ज्ञान की यात्रा का पहला कदम बन गया। जैसे ही बुद्ध ने सुजाता का दिया हुआ खीर खाया, उनका शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगा, पर सबसे महत्वपूर्ण था उनका मन। अब उनके मन में एक अजीब गहन शांति और स्पष्टता आने लगी। वह शांति केवल भौतिक सुख से नहीं थी, बल्कि सत्य और ज्ञान की खोज में मिली शक्ति थी। सुजाता ने देखा कि साधु के चेहरे पर एक नई चमक है और उसने धीरे से कहा, यह देखकर मुझे लगता है कि मेरा छोटा सा कर्म भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। बुद्ध ने उसका हाथ हल्के से छूते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा यह दयालु कार्य केवल भोजन देने तक सीमित नहीं है। तुम्हारी करुणा ने मेरे मन के द्वार खोल दिए हैं। इसी से मुझे यह समझ आया कि सत्य का मार्ग केवल तपस्या में नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम में भी है। उस रात बुद्ध ने गांव के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू किया। सुजाता ने उसे अकेला छोड़ने से पहले कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम ज्ञान की पूर्णता तक पहुंचो। बुद्ध ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। इस खीर ने मेरा शरीर पोषण किया, पर तुम्हारा प्रेम और दया मेरे मन को पोषण देगा। तभी से सुजाता का नाम इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि उनके छोटे से कर्म ने उस व्यक्ति को शक्ति दी जो बाद में बुद्ध कहलाया और सभी जीवों को करुणा, प्रेम और ज्ञान का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने ध्यान में अपने मन को पूरी तरह स्थिर किया। उनके ध्यान के समय वे संसार के दुखों और सुखों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। उनकी दृष्टि में यह समझ आया कि सत्य की खोज केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है। करुणा और भक्ति के छोटे कर्म भी महान ज्ञान की राह में मदद कर सकते हैं। सुजाता की कृपा ने उन्हें यह अनुभव दिलाया कि मानवता का असली मूल्य सेवा और प्रेम में है। और इसी गहन ध्यान के अंत में सिद्धार्थ ने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। वह अब केवल राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बन गए थे बुद्ध, यानी जागृत पुरुष, जिसने अज्ञान और मोह के अंधकार को दूर किया। बुद्ध ने समझा कि दुख का कारण है लालच, क्रोध और अज्ञान, और दुख से मुक्ति का मार्ग है सत्य, करुणा, ध्यान और मध्यम मार्ग का पालन। इस ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन देना था। यह वह क्षण था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन गए, एक ऐसे गुरु जिन्होंने संसार को दुख से मुक्ति और जीवन का सच्चा अर्थ दिखाया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा, अब समय है दूसरों के साथ यह अमूल्य शिक्षा साझा करने का। उन्होंने अपने पहले शिष्यों को सारनाथ में बुलाया और वहां अपना पहला उपदेश दिया।
इस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख का अस्तित्व है और इसे समझकर ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है। उन्होंने समझाया कि दुख का कारण है लालच, मोह और अज्ञान, और दुख का निवारण संभव है यदि हम सत्य और ध्यान के मार्ग का पालन करें। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताई। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है इच्छाएं और मोह। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख का अंत पाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने